जय गीता भागवत। मैत्रेय जी ने कहा कि हे विदुर जी, सनकादि ऋषियों के चले जाने पर राजा पृथु ने उसी तरह धर्म के साथ प्रजा का पालन करके बहुत दिनों तक राज्य किया। वे सदा साधु ब्राह्मणों की सेवा और हरि भजन करके नारायण की कथा व कीर्तन सुना करते थे। राजा के अरुचि नामक स्त्री से विजिता सब आदि 5 पुत्र थे। राजा ने कुछ दिनों उपरांत विचार किया कि यह राज्य व धन सदा शिखर नहीं रहता, मरने के उपरांत साथ नहीं जाता, इसलिए उत्तम है कि मैं इससे विरक्त होकर वन में परमेश्वर का भजन व स्मरण करूं, जिससे मेरा परलोक बने। पृथु ने यह विचार कर राजगद्दी अपने बड़े बेटे विजिता सब को दे दी और अपना मन संसारिक माया से विरत करके अपने स्त्री अरुचि के साथ वन में जाकर परमेश्वर के तप व ध्यान में लीन हुए। राजा पृथु के चले जाने से सब प्रजा को बड़ा दुख हुआ। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, राजा पृथु ने वन में जाकर गर्मी में पंचांगिन तापा, बरसात में बीच मैदान में बैठे रहे और जाड़े में पानी के भीतर खड़े रहकर परमेश्वर का तप व स्मरण किया। जब इसी तरह कुछ काल स्त्री समेत तप करते बीत गए, तब एक दिन राजा ने विचार किया कि अब यह तन छोड़कर वैकुंठ में जाना चाहिए। यह निश्चय करके मध्यम के समय राजा पृथु ने परमेश्वर के ध्यान में योग अभ्यास द्वारा अपने प्राण निकाल दिए। तब उनकी स्त्री अरुचि ने राजा का यह हाल देखकर पहले तो बहुत सोच किया, फिर मन में धैर्य देकर उठी और वन में से लकड़ी बटोरकर चिता बनाई। उस पर राजा की लोथ धरकर आग लगा दिया और अपने पति के चरण देखती हुई चिता की 7 परिक्रमा करके हाथ जोड़कर बोली, हे महाराज, मैं आपके बिना दूसरी जगह नहीं रह सकती। मुझे अकेली छोड़कर आप कहाँ चल दिए? जहाँ आप जाते हैं वहीं मुझको भी अपने साथ सेवा करने के लिए ले चलिए। जहाँ आप जाते हैं वहीं मुझको भी अपने साथ सेवा करने के लिए ले चलिए। आपकी सेवा करने से मेरा परलोक बनेगा। यह वचन करने के उपरांत रानी भी उस चिता में कूदकर राजा के साथ सती हो गई। उस समय एक बहुत अच्छा जड़ाऊ विमान, जिसमें मखमली बिछोने बिछे थे और मोतियों की झालरी लगी थी, वैकुंठ से आया। राजा पृथु उसकी पत्नी समेत उस पर बैठकर वैकुंठ को चले गए। जय गीता भागवत।